प्रकाश सर, दुनिया में इस समय कई ऐसे देश हैं जो डीजल पेट्रोल के दाम उन्होंने कम किया है। क्रूड ऑयल का जो रेट है वो गिरा है। ये आंकड़े कह रहे हैं, डेटा कह रहा है, ये कोई हमारे आपकी उसमें नहीं है कि हम लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसा है और सरकार कह रही है कि नहीं महंगा है, जबकि क्रूड ऑयल का रेट गिर रहा है, सब कुछ दिख रहा है। फिर उसके बावजूद भी ये बढ़ाए जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और जब आप बढ़ाना था, या तो जिस समय दुनिया में महंगा हुआ था उस समय आपने बढ़ाया होता, आज जब गिर रहा है तब बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी है? क्या मोदी जी जो बात कह रहे हैं कि वास्तव में देश की परिस्थिति ऐसी है, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार के पास आज कोई ऐसा विजन नहीं है कि आर्थिक संकट से देश कैसे उभर पाए, और वो उसी का प्लेटफॉर्म बना रहे हैं? कैसा है राम भाई, सीधा मैं बताता हूँ। इनका क्या है कि अच्छा किया या अच्छा हुआ तो ये हमने किया, और गलत किया तो वो इंदिरा गांधी ने किया या नेहरू ने किया वगैरह। अब ये तो पूरी की पूरी इनकी कवायद आपको मालूम ही है। और इन्होंने केवल एक काम इन्होंने बोलना कि हमारे कारण ये अच्छा हुआ, या हमारी नीति इसके बारे में स्पष्ट है। ये तो क्या है, ये सारे के सारे व्यापारी वृत्ति के लोग सत्ता में बैठे हैं, तो यही होने वाला है। इनमें इनको कोई देश प्रेम या देश हित वगैरह इनकी इसमें तो विषय है ही नहीं है। देखिए, ऐसा है कि पूरे दुनिया में, यानी जब सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल का रेट था बैरल का 120 या 30 के पार कुछ गया था, उस समय पे भी मनमोहन सिंह जी ने लोगों को वो उसका ये नहीं होने दिया, और उन्होंने उसके ऊपर सब्सिडी दिया। उस समय पे तो ये अडानी अंबानी वगैरह तो थे भी नहीं है, लेकिन उस समय पे ये बात जरूर हुई थी कि उन्होंने क्या ऑयल बॉन्ड या कुछ निकाले थे, और वो बेच के उसका पैसा निकाल के वो कुछ किए थे। अभी एग्जैक्टली मुझे बात याद है, लेकिन इतना तो उन्होंने ये किया कि भाई लोगों को इसका यानी मारना झेलना पड़े। लेकिन अभी फॉर्चुनेटली देखिए, इनकी जब सरकार आई तब 20-30 डॉलर तक के बैरल, ये डॉलर तक के वो बैरल पहुंच गया था। तो उस समय पे तो इन्होंने बोला नहीं, जबकि इनको तो ये संधि थी बोलने की, क्योंकि इनका रामदेव बाबा से लेके तो ये लोग बोल रहे थे कि आपको सस्ता पेट्रोल चाहिए क्या, सस्ता गैस चाहिए क्या। तो उस समय पे तो इन्होंने वो जो बेनिफिट था वो जनता के पास में पास ऑन किया नहीं, और खुद के उसके ऊपर कितने टैक्स बढ़ाए और क्या बढ़ाए हैं। और करीब करीब 35 लाख करोड़ उसमें से इन्होंने कमाए। ये जो ये जो इसके जो वीडियो में देख रहा था अपने प्रसून वाजपेयी का, तो उसके अंदर से वो सारे आंकड़ेवारी में देख रहा था, पढ़ रहा था। तो बातें ऐसी हैं कि अभी जबकि इसकी कोई ये नहीं है, कोई बैरल या इनके बैरल खप नहीं रहे हैं, क्योंकि सारा का सारा स्टॉक पड़ा है, और औने पौने दामों में ये लोग सारा माल बेचने के लिए तैयार है और बिक रहा है। लेकिन ये इसकी खबरें आने नहीं दे रहे हैं, और दुनिया में कोई भी कंट्री के अंदर इस तरीके से रेट बढ़ाए नहीं। जबकि हमारे यहाँ पे पिछले 10 दिन के अंदर 4 बार इन लोगों ने रेट बढ़ा दिए, करीब करीब 10 रुपए तक के डीजल और पेट्रोल के ऊपर के। और उसके बावजूद भी किल्लत है, और ये किल्लत जो है ये जानबूझ के बना रहे हैं ताकि लोग बोलेंगे भैया पैसा ले लो लेकिन हमको डीजल और पेट्रोल दे दो। ये जो बातें करते हैं ना कि भाई पेट्रोल मत जलाओ, डीजल मत जलाओ, गाड़ियां मत चलाओ, बातें ऐसी है क्या लोगों को शौक है क्या गाड़ी में घूमने का कि इतनी सस्ती? अरे पहली बात तो लोगों के पास में पैसा नहीं है, लोगों को बोलते तुम सोना मत खरीदो, तो लोग पागल वागल हो गए, इनके पास तो हराम का पैसा है लोगों के पास में कि जाके सोना खरीद देंगे, डीजल खरीद देंगे, घूमने जाएंगे, विदेश में जाएंगे। यानी क्या है कि सिर्फ ये नौटंकी करने में ये लोग तो बहुत एक्सपर्ट है साहब। उसके बारे में आपको देखो, एक बात तो आपको इनको 100 नहीं, मैं बोलता हूँ 1000% मार्क दे दो आप इनको, किस बारे में, नैरेटिव बनाने में, हवा बनाने में, मार्केटिंग करने में। इसका तो कोई हाथ नहीं पड़ सकता था। मैं तो बिल्कुल इनको चरण छूता हूँ, चरण। अगर मुझे कोई सीखना है ना कि फेंकना कैसा है, लोगों को बेवकूफ कैसा बनाना है, ये इसकी अगर मुझे स्टडी करनी है या इसकी अगर मुझे शिक्षा लेनी है, क्लास लगानी है, तो मैं तो बिल्कुल 101% बोलूंगा कि ये मैं बीजेपी वालों की क्लास लगाऊंगा, इन्हीं को गुरु मानूंगा कि भैया तुम ही सिखाओ मेरे को, क्योंकि बाकी तो कोई सिखा नहीं सकता। तो बातें ऐसी है कि इन लोगों ने जो भी नैरेटिव अभी फैलाए हैं कि ये इसके कारण महंगा हो रहा है, उसके कारण महंगा हो रहा है, अभी भी ये लोग सस्ते में खरीद रहे हैं, उसके बाद में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अंबानी जी जो है ये सारा का सारा हमारा तेल लेके इसका रिफाइन करके ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
अगर ये बोलते हैं ना कि शॉर्टेज है तो भाई उनको बोलो एक्सपोर्ट मत करो, रोको उसको, और उसके ऊपर टैक्स लगाओ, पैसा कमाओ उसके ऊपर से। लेकिन इनके तो खाने के दांत और बताने के दांत हाथी के जैसे होते हैं, उस तरीके से इनके सारी की सारी चीजें है। और उसी कारण ये सारी नौटंकी है इनकी अपने अपने अभी झेल रहे हैं। ऐसा है कि देश की हालत तो आपसे कोई किसी से छुपी नहीं है। 50 लाख करोड़ के ऊपर इन्होंने देश की कमान संभाली थी 2014 के अंदर, जो अभी 250 लाख करोड़ के ऊपर हमारा कर्जा हो। और अभी जिस तरीके से रुपया गिर रहा है तो 250 लाख करोड़ रुपए कब 300 करोड़ हो जाएंगे, 300 लाख करोड़ हो जाएंगे, ये तो आप ही बोल नहीं सकते हो। तो ये सारी की सारी बातें हैं। और ये अभी रुपया नहीं गिरना चाहिए करके आपको मालूम है, ये लोग अभी रिजर्व बैंक का फॉरेक्स यूज कर रहे हैं। धनाधन रिजर्व बैंक के पास में जितना भी डॉलर पड़ा है वो उसमें से यूज करके रुपया गिरने से रोक रहे हैं और अपनी इज्जत जो है वो बचा रहे हैं। हमारे एक मंत्री है, एक्स मंत्री, उन्होंने तो बोला है कि जिस दिन रुपया 100 के पार चले जाएगा तो वो दिल्ली के अंदर एक बड़ा समारंभ रख के मोदी जी का सत्कार करना है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। एक्स मिनिस्टर है मिस्टर सावजी करके, उन्होंने बोला है और करना भी चाहिए। अगर रुपया 100 के पार जाता है तो ये तो कितनी बड़ी उपलब्धि हो जाएंगी हमारे देश के लिए और मोदी जी के लिए। अरे सेंचुरी, ये हमने सेंचुरी मारी। तो ये क्या है, गिरे भी तो टांग ऊपर, इस तरीके से इन लोगों के सारे ये हैं। फॉरेक्स जो हमारा खत्म कर रहे हैं उसके कारण आने वाले दिनों के अंदर क्या हालत होने वाली है। किसानों को अभी खाद नहीं मिल रहा है, इनको कुछ भी करके साहब ये शॉर्टेज बना के ये रेट बढ़ाना है, दूसरा कुछ नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। यही चीजें हम बोल रहे थे पहले कि भाई लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग करने लगा, उस समय पे तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अभी खुद बोल रहे हैं नहीं नहीं लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहिए, नैसर्गिक फार्मिंग करनी चाहिए, नेचुरल फार्मिंग करनी चाहिए। अब हम बोल रहे थे तब उस समय पे ध्यान नहीं दिया इन लोगों ने सारे के सारे। और अभी की परिस्थिति ये है कि ये लोगों की नालायकपना की एक ही बात देखो, जो जिस तरीके से हमारे देश का इन्होंने देश को या हमारी जो देश की आजादी जो बेच दी अमेरिका के हाथों में। यानी हमने क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए इसका आदेश हमको अमेरिका देगा। अरे क्लियर कट बोल दो ना कि भाई हम अभी अमेरिका के गुलाम है, तो कम से कम दिमाग में से वो तो निकल जाएगा, फिर हम सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। क्योंकि अब वो जमाना तो निकल गया है कि अंग्रेजों के जमाने के जैसा कि बंदूकें ला रहे, तोहफे ला रहे, वो कंट्री के ऊपर फायरिंग कर रहे, उसके बाद में अपना आर्मी बैठा के वो देश को ताबे में ले रहे, वो दिन तो रहे नहीं। अभी तो सारा का सारा ये डिजिटल के थ्रू सारा कंट्रोल हो रहा है। सारा पैसे के लिए करना है तो डिजिटल के थ्रू होता ही है। तो अभी हम तो इसीलिए बिल्कुल क्लियर कट बात है कि अभी हम अमेरिका के गुलाम हो चुके हैं, इसलिए अमेरिका का कुत्ते। नहीं तो मुझे बताइए हमको क्या जरूरत पड़ी है ये अमेरिका ने और इजराइल ने जो खुद होके ये ईरान के ऊपर ये जंग छेड़ दी है। वी आर नॉट द पार्टी ऑफ इट। उन्होंने बोलना चाहिए भाई हमारा कोई ताल्लुक नहीं तुम्हारे साथ में, तुम जानो तुम्हारा काम जानो, जैसे बाकी कंट्रियों ने पल्ला झाड़ दिया। ईरान हमको रुपए में तेल दे रहा था भाई, रुपए में, इससे और आपको क्या चाहिए। हमारा रुपया लेके करा था, उसके रुपए हमारे बैंकों में पड़े थे। और आज तुमने उनके साथ में दुश्मनी कर ली, रशिया के साथ में दुश्मनी कर ली, पूरे दुनिया के लोग। और उसके बाद में पाकिस्तान की जैसा एक चुच्चू देश वो जाके अभी क्या बोलते हैं इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज में हिस्सा ले रहा है और अपनी खुद की कॉलर टाइट कर रहा। और हमारा देश जो है वो ये हो रहा है और हम लोग जाके मेलोडी खा रहे हैं, मेलोडी खिला रहे हैं। जिस तरीके से पंतप्रधान के मीम्स आ रहे हैं, क्रिकेट क्या देख रहे हैं मेलोडी के साथ में, तो क्या बोले साहब अभी। और वो जो जी मैं दो दृश्य हैं जो मैं दिखाता हूँ। एक जो अभी नीट वगैरह का जिक्र हो रहा था, जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुए उस विरोध प्रदर्शन का मैं दृश्य दिखाता हूँ। जिस तरीके से ऐसा नहीं है कि लोग बच्चों को राम भाई ये कुछ भी नहीं है। नेता जिस बच्चा फेस है वो रास्ते पर आके ये बोलेगा कि फलाने फलाने दिन रास्ते पे आ जाओ, रास्ते पे आ जाओ, करोड़ों के संख्या में लोग आ जाएंगे। आपने देखा है ना वो कॉकरोच पार्टी ने ये किए बरोबर 8 दिन के अंदर करोड़ों में चले गए। और इनकी इतनी घबरा गई कि इन्होंने जाके वो चैनल के ऊपर स्ट्राइक करवा दिया। इसके ऊपर तो दिखता है ना कि ये अभी कितने सहमे हुए हैं। प्रकाश सर, इसको माना क्या जाए? जनता विरोध तो कर रही है, सोशल मीडिया पर हम उठा करके देखते हैं, तमाम लोग अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, तमाम लोग ये बात डंके की चोट पर कह रहे हैं। और उसी मेन स्ट्रीम मीडिया को बयान देते हुए, बाइट देते हुए कहते हैं कि भाई आज डीजल पेट्रोल का दाम जिस
तरीके से बढ़ा है, हमारा घर चलाना मुश्किल हो गया है। तमाम लोग जो यात्रा के जरिए नौकरी उनका जो काम चलता था वो ठीक से प्रभावित हुआ है। आज 100 रुपए के ऊपर अगर पेट्रोल उनको गाड़ी में डालना पड़ रहा है तो निश्चित तौर पर उसका असर पड़ा है। उनकी जो आमदनी है उस आमदनी में एक बड़ा अंतर आ गया है। लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार बार बार यही कह रही है कि नहीं, इस देश में सब कुछ ठीक है, महंगाई से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। राम भाई देखिए, ऐसा है, आपको मैं पुराने दिन याद दिलाता हूँ। देखिए, पेट्रोल का 5 पैसा बढ़ जाता था, या मुंबई के अंदर बेस्ट बस जो चलती है उसका 5 पैसे अगर किराया बढ़ जाता था तो बीजेपी की पूरी टीम रास्ते पे उतर जाती थी और विरोध दिखता था। देखिए, एक बात आपको मानना ही पड़ेगा कि कैडर बेस्ड जो पार्टीज है उसमें बीजेपी नंबर 1 है, नंबर 1। कैडर कांग्रेस के पास में भी था, उसका नाम था कांग्रेस सेवा दल, जो उन्होंने खत्म कर दिया। और बीजेपी का जो भी कैडर है वो आरएसएस का कैडर है, और आरएसएस का कैडर एक जमाने में वो हमारे इसके अंदर बोलते कि घर का खाकर मामू की बकरियां चराता था। वो सारे के सारे लोग बिल्कुल ऐसे डेडिकेटेड लोग थे, शादी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, देश के लिए मर मिटने वाले, इस तरीके से जुनूनबाज लोग उन्होंने बनाए थे, जो कि अभी खत्म हो गए। एक बात ध्यान में रखो, ये भी मैं बोलता हूं आपको, क्योंकि इन्होंने जो पिछले 10-12 साल के अंदर जो करोड़ों रुपए लूटा छीना, उसके बाद में जो 5 स्टार के जैसे इन्होंने कार्यालय बना दिए, तो ये आरएसएस के जो लोग थे अभी वो भी, एक बार देखिए, जब शेर आदमखोर हो जाता है कि उसकी कब हो जाता है वो, जब उसके मुंह को खून लग जाता है। अभी क्या है, ये आरएसएस के जो लोग है ना, उनके मुंह को खून लग गया, उन्होंने भी ये देख लिया ना। एक बार आप अगर मर्सिडीज बेंज गाड़ी में बैठने के बाद में आप फिर मारुति 800 में ही नहीं बैठेंगे बगैर एयर कंडीशन वाली, या पुरानी फियाट गाड़ी में नहीं बैठेंगे। उसी तरीके से उनकी परिस्थिति हो गई है। खैर वो छोड़ो, लेकिन क्या था कि उस जमाने में ये होता था, लेकिन कांग्रेस सेवा दल भी रास्ते पे उतरता था, लेकिन कांग्रेस सेवा दल तो कांग्रेस वालों ने खत्म कर दिया, और वो इसलिए खत्म हो गया कि कई साल वो लोग सत्ते में बैठे रहे। और दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि देखिए, अपने घर में प्रेशर कुकर होता है सब्जी बनाने वाला, तो उस प्रेशर कुकर में ये सब जब सब्जी बनती है तो 1 सीटी, 2 सीटी, 3 सीटी बजाता है। यानी सीटी बजाता है, माने उसके अंदर का जो प्रेशर रहता है वो रिलीज होते रहता है उसको वाल्व के थ्रू। कुछ कारण कभी कभी गलती से वो कोई अनाज उसके अंदर फंस जाता है, और उसके बाद में उसका वो प्रेशर निकलना बंद हो जाता, तो फिर एक तो गैसकेट फटेगा, या फिर उसको एक प्रेशर क्या बोलते हैं उसको, मेल्टिंग वाल्व लगे हुआ रहता है उसका, सेफ्टी वाल्व जिसको बोलते हैं, वो सेफ्टी वाल्व पिघल जाता है और वो कुकर फटने से बच जाता है, उसमें से सारा प्रेशर निकल जाता। बातें ऐसी है कि ये जो अभी फिलहाल के अंदर हमारे देश के अंदर है ना, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, रील्स है। अभी जैसे मैं मेरी बात बताता हूँ, देखो मुझे बहुत गुस्सा आ गया है, एक आधा कुछ हो गया तो मैं क्या करता हूँ, एक रील बना देता हूँ यूट्यूब के ऊपर आके, और उसके बाद में बता देता हूँ ये इतनी नालायक सरकार है, ये निकम्मी सरकार है, देखो ये स्टूडेंट ये हो रहा है वगैरह, और मैं खुद खुश हो जाता हूँ। नहीं देखिए भाई, मैंने तो मेरा काम करते हुए कर दिया है, तो इसलिए इस तरीके से मेरा प्रेशर में रिलीज कर डालता हूँ। हम आप भी अभी हम लोग जो कर रहे हैं, आप भी जो कर रहे हैं, वही उसी में से होता है। लेकिन इसका कभी कभी क्या हो जाता है कि वो जब जाके वो नली में कुछ फंस जाता है, यानी जो नेपाल में हुआ, नेपाल में क्या हुआ, उन लोगों ने जाके ये प्रेशर रिलीज वाल्व जो था वो बंद कर दिया, यानी इंटरनेट बंद कर दिया। तो युवकों को काम रहा नहीं, एक तो नहीं तो अभी तो आपको मालूम है, जो लोग बैठे रहेंगे, 10 लोग भी बैठे रहेंगे घर में फैमिली में, तो उनका यही चालू रहता है, हर दिन अपने अपने लगे रहता है, उनको इसको फुर्सत ही नहीं, बच्चे हो बूढ़े हो जो भी। तो बातें ऐसी थी, वो जापान नेपाल के अंदर वो हो गया, इंटरनेट बंद हो गया, लोगों में गुस्सा तो था ही, इसलिए सारे लोग रास्ते पे उतरे, और आपने भी उसका नतीजा दिखा क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। उसी तरीके से बात क्या है कि ये जो अभी लोगों को प्रेशर रिलीज करने के लिए ये क्या है, वो कॉकरोच पार्टी मिल गई। तो कॉकरोच पार्टी के ऊपर देखो, गुस्सा तो लोगों में भयंकर है, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो कॉकरोच पार्टी के थ्रू इनको एक रास्ता मिल गया गुस्सा निकालने का, तो सर लोग उसको ज्वाइन हो रहे हैं, उसके ऊपर मीम बना रहे, गालियां दे रहे सरकार को। 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ सरकार घबरा गई, उन्होंने उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया। ये आपके और मेरे सामने है। बातें ऐसी है कि अगर हम लोग ये चाहते हैं कि ये सारा का सारा निकम्मेपन चल रहा है, देश डुबाने के नहीं है, देश तो डुबा दिया है इन्होंने, पूरा का पूरा देश डुबा दिया। ये 2-3 नालायकों के हाथ में पूरा देश की पूरी संपत्तियां दे दी है, और यही लोग सारा चला रहे हैं। तो ये लोगों को समझ तो रहा है, सब लोगों को नौकरी नहीं है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, वो नौकरियां निकल रही है, लेकिन अभी लोगों के सामने रास्ता भी नहीं है, विकल्प नहीं है। विकल्प कांग्रेस है, कांग्रेस ने एक ही करना चाहिए। राहुल गांधी ने अभी सब लोगों की अभी नजरें जो है वो राहुल गांधी पे कि ये क्या करता है। राहुल गांधी ने एक ही काम करना चाहिए, इन्होंने
हर डिस्ट्रिक्ट की उनकी इकाई है, उनको बोलना चाहिए कि भाई आप फलाने फलाने जगह पे अपनी अपनी एक जगह डिक्लेयर कर दो कि यहाँ जमा हो जाए। जैसे हमारे अकोला के अंदर एक स्वराज भवन करके है, या फिर हुतात्मा स्मारक है, वहां पे सब लोगों ने जमा होना चाहिए और फलाने फलाने दिन फलाने फलाने तारीख को जमा होना चाहिए। मैं बोलता हूं पूरे देश की जनता हर डिस्ट्रिक्ट में वहां, क्योंकि सब लोग जाके दिल्ली में तो जा नहीं सकते, इसलिए अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर खड़े हुए तो पूरे देश के अंदर इसी तरीके से, जिस तरीके से अमेरिका के अंदर जो ट्रम्प के खिलाफ में लोग 3,300 जगह के ऊपर बाहर आए हैं, क्योंकि वो तरीके से किया गया। हमारे सामने है ना एग्जाम्पल, 3,300 जगह के ऊपर इनके खिलाफ में हुआ, पूरे पूरे अमेरिका के सारे स्टेट्स में हुआ। वही तरीका होना चाहिए, दूसरा तरीका क्या है मुझे बताइए। मैं समझ लो मैंने जाके डिक्लेयर करता कि फलाने फलाने दिन पे रास्ते पे आओ, तो अभी उसके बाद में मेरे ऊपर कितने लोग विश्वास रखेंगे, ये विषय है। मैं कौन हूं, अभी समझ लो कॉकरोच पार्टी ने भी बोल दिया, कॉकरोच पार्टी का चेहरा क्या है, देयर इज नो फेस फॉर दैट पार्टी। उसमें कोई अच्छे लोग जुड़ना चाहिए, वो उन लोगों ने जाके ये करा। देखिए लोगों को रास्ता तो चाहिए, लोगों का गुस्सा उतारना है, उसके बारे में कोई शंका नहीं है। लेकिन कॉकरोच पार्टी के थ्रू उनको मिल गया है, रास्ता एक मिल गया है, उसका कोई सवाल नहीं है। बट देयर इज नो फेस। जैसा इसने केजरीवाल ने एक फेस पकड़ लिया था, वो अन्ना हजारे, अब वो बोगस निकल गया, आरएसएस का दलाल निकल गया, ये सारी बातें हो गई। और किस तरीके से बाद में पिछले 10-15 साल से जाके वो उसको जो एक जगह दी है वहां जाके बैठा है और ये करते रहता है, वो हमारे उसी तरीके से करते रहता है, हमारे विश्व गुरु की तरीके।